अष्टांग हृदयम नाम के इस पवित्र ग्रंथ में वो इस श्राप को काटने की कोशिश करते हैं। अभिशाप ही है, वंश वृद्धि के लिए एक बेटा चाहिए। बेटी बुरी नहीं है, बेटी होनी चाहिए। एक बेटियों के साथ एक बेटा भी चाहिए वंश वृद्धि के लिए। उसका भी समाधान है। जिन भग्नियों को संतान नहीं हो पा रही है, उस समाधान का भी वर्णन किया। और ये मैं व्यासपीठ से पहली बार बोल रहा हूं। 700 से ज्यादा मैंने कथाएं करी हैं भगवान की कृपा से, पहली बार बोल रहा हूं, तो इसको और ठीक से सुन लीजिएगा। निवेदन करता हूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। क्या करना है? एक स्वर्ण या चांदी, इसमें तो लोहा भी लिखा है, व्यवस्था न हो तो एक लोहे की एक प्रतिमा बनाना, उसमें पुरुष की आकृति देना, उसको बिल्कुल एक पुरुष की तरह उसको आकृति देना। सोने की हो प्रतिमा, चाहे चांदी की हो, और चाहे वह प्रतिमा हो लोहे की, आकृति देना उसमें एक पुरुष की। फिर उसको गरम चूल्हे में इतना तपाना कि वो एकदम लाल हो जाए, एकदम बिल्कुल अंगारे की तरह लाल। जब वह लाल हो जाए खूब, जब गुरुवार को कभी पुख्य नक्षत्र पड़े तब ऐसा करना। गुरुवार और या रविवार, इन 2 दिन में कभी पुख्य नक्षत्र पड़ता है, ये 2 दिन, ये लिखा, आप लिख सकते हैं आप। उस दिन आग में तपी हुई उस प्रतिमा को उसमें से निकालकर गौ माता के देसी दूध में उसको डुबो दीजिएगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। किसी पंडित जी महाराज के संपर्क में रहना, उन्हें पूछ लेना कि रविवार और गुरुवार को कब पुख्य नक्षत्र पड़ रहा है, चाहे गुरुवार को पड़े चाहे रविवार को। रविवार को पड़ता है पुख्य नक्षत्र तो उसको रवि पुख्य कहते हैं, और बृहस्पतिवार को पड़ता है तो उसको गुरु पुख्य कहते हैं। ये नक्षत्र दोनों ही दिन इतना प्रभावशाली है। जब ये नक्षत्र इन दिनों में पड़े, ये प्रतिमा पहले से बना के तैयार रखना। आप मुझे पूछें तो आप चांदी की बनवा लेना, ठीक है? सोना बहुत महंगा है। लोहा उसके लिए है जिसके लिए संभवतः नहीं हो पा, ज्यादा बड़ी नहीं, आप इतनी बड़ी सी बनवा लीजिए चांदी की प्रतिमा, उसको किसी स्वर्णकार के द्वारा उसको आप बनवा लें। अभी मैं इसका श्लोक बोलूंगा, इसका सूत्र बोलूंगा, उसको खूब आग में उसका चांदी का रूप दिखे ही नहीं, पूरा अंगारे की तरह एकदम लाल हो जाए बिल्कुल। उस पुख्य नक्षत्र के समय पर गौ माता का कच्चा दूध, बिना उला हुआ कच्चा दूध लीजिएगा। तो ये तपी हुई ये प्रतिमा एकदम लाल हो रही हो, चिमटा से पकड़कर इसको उस दूध में छोड़ दीजिएगा। जब वो एकदम बिल्कुल उसमें शांत हो जाए, डूब करके बिल्कुल शांत हो जाए, और ये उपाय उस समय ज्यादा प्रभावी होगा जब कोई नारी ऋतुकाल के समापन में उसका 7वें दिन से कोई ऊपर का दिन चल रहा है, उस समय ये पुख्य नक्षत्र पड़ता है। और यदि यह उपाय किया जाए तो महात्मा भागवत क्या कहते हैं, देखिए उन्होंने लिखा है कि पुख्ये पुरुषकम हेमम रजतम बा अथवा यसम। हेम कहते हैं सोना, पुख्य नक्षत्र में सोना, रजत अथवा अयसम यानी लोहा, तीनों में से किसी भी धातु की प्रतिमा कृत्वा अग्निवर्णम, कृत्वा अग्निवर्णम, उसमें सोना चांदी लोहा दिखाई नहीं दे, उसका आग जैसा वर्ण यानी आग जैसा उसका रंग हो जाए, तब करके क्या करना है? निर्वाप्य क्षीरे तस्यांजलिम पिबेत। इसमें लिखा है कि उस प्रतिमा को आप दूध में डाल करके, जब वो बिल्कुल बुझ जाए और इतनी ठंडी हो जाए कि उस दूध को तुम्हें वर्तन से नहीं, अंजलि पिबेत शब्द लिखा है, अंजलि
ऐसे लगा करके या ऐसे लगा करके, एक भी बूंद जमीन पर गिरे नहीं। जैसे अंजलि लगाकर भगवान महादेव सागर के मंथन से जो निकला उसे पी गए। तो उस दुग्ध को वह नारी, उसको यह दुग्ध पिलाया जाए जिसको संतान नहीं है, अंजलि लगा करके ऐसे उस पूरे दुग्ध को पी जाए। महात्मा भागवत कहते हैं कि उस पुण्य नक्षत्र के दिन वह देवी इस दुग्ध को पिए। इसका प्रभाव है कि उसे संतान का जन्म होगा। अब अगला सूत्र देख लीजिएगा, जिनको बेटी ही बेटी है और बेटा नहीं है, तो भगवान की कृपा के द्वारा उन्हें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी। उसके लिए एक उपाय है, लिखा है कि क्षीरेण श्वेत बृहित मूलम नासा पुटेया स्वयं पुत्रार्थम दक्षिणे सिंचे बामे दुहित वृक्षया। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको पंसारी की दुकान पर सफेद फूल वाली कंटकारी जड़, इस जड़ का नाम लिख लीजिएगा। इस जड़ का नाम है कंटकारी जड़, और ये सफेद वाली इसमें दो आती हैं। तो श्वेत वाली कंटकारी की जड़ लीजिए, इसको गाय के दूध में इसको पीसा जाएगा। बिल्कुल जैसे आप चंदन घिसते हैं ना, उसमें पानी डाल करके उसको घिसते हैं, तो इसमें इस जड़ को गौ माता के दूध में, देखियो गैया का दूध कितना बड़ा प्रभावी है, इसको पीसा जाएगा दूध में, थोड़े से दूध में। यदि पुत्र की जरूरत है तो वह दूध उस गर्भिणी स्त्री के दाहिने नासिका के छेद में डालिएगा। इस नासिका के छेद से अंदर जाए पेट में, बूंदें डालिए उस गर्भिणी स्त्री के नासिका। यदि पुत्र की जरूरत है तो उसके दाहिने छेद में, उसका दाहिना छिद्र ये होगा, इस दाहिने छिद्र में डालिए। यदि उसको बेटी की आवश्यकता है तो उसको नासिका के बाएं छिद्र में 2-2 बूंदें एक हफ्ते भर तक डालें, 2 बूंद। पुत्र की जरूरत है तो नासिका के इस छेद में, और कन्या की जरूरत है तो बाईं तरफ नासिका के इस छेद में 8 दिन तक 2-2 बूंद डालिएगा। महात्मा भागवत कहते हैं, तुम्हें पुत्र चाहिए तो पुत्र मिलेगा, और तुम्हें बेटी चाहिए तो तुम्हें बेटी की प्राप्ति होगी। लिखा है कि क्षीरेण श्वेत बृहत मूलम नासा पुटे स्वयं, नासिका में। पुत्रार्थम दक्षिणे, दक्षिण कहते हैं दाहिना, पुत्र के लिए दक्षिण। और सिंचे बामे, सिंचे माने डालना, बामे दुहित्रावाक्षया, कन्या के लिए वाईं तरफ आप डालिए। ये बड़ा जबरदस्त उपाय है इस ग्रंथ का, और ये जड़ मिल जाएगी, सफेद फूल वाली कंटकारी की जड़, गैया के दूध में इसको पीसा जाता है, और इसका बड़ा प्रभाव है अपने आप में। एक अगला सूत्र और बड़ा जबरदस्त है, यह भी आप लिख लीजिएगा। ये क्या है कि पयसा लक्ष्मणा मूलम पुत्रोत्पाद स्थिति प्रदम। जिनको पुत्र की जरूरत है उनके लिए लिखा गया है कि पंसारी की दुकान पर एक जड़ मिलती है, उसका नाम है लक्ष्मणा, और ब्रैकेट में लिखा है पुत्रदा। उस जड़ का नाम ही है पुत्रदा। पंसारी की दुकान पर यह मिलती है पुत्रदा, दूसरा नाम है इसका लक्ष्मणा। इसकी जड़ को भी आप गौ माता के दूध में पीसकर, इसके रस को भी आप पुण्य नक्षत्र में वह नारी इसको पीती है। पुण्य नक्षत्र इसके लिए भी, चाहे वो गुरुवार को पड़े चाहे वो रविवार को पड़े। इसमें तो यहां तक लिख दिया कि अवश्य पुत्र की उत्पत्ति होती है, इसमें महात्मा ने अवश्य शब्द और लिख दिया है। पुत्रदा जड़, दूसरा नाम जिसे कहा लक्ष्मणा। लक्ष्मणा नाम की जड़ है। देखो हमारे यहाँ ये बूटियां कितनी प्रभावित हैं, औषधि कितना प्रभाव दिखाती है। गैया के दूध में इसको घिस करके, और गर्भिणी नारी, ये दवाई तब ली जाती है जब गर्भ में संतान लगभग 3 महीने तक की, क्योंकि चिन्ह स्त्री पुरुष का 3 महीने के बाद बनता है। 3 महीने के बीच में जब गर्भ में बच्चा आ जावे, 3 महीने के अंदर अंदर ये पुत्रदा नाम की ये जड़ है, दूसरा नाम जिसका लक्ष्मणा है, इसको दूध में घिसकर
पुक नक्षत्र में उस गर्भिणी स्त्री को दीजिएगा। इसमें लिखा है पीतम बट संकाष्टकम तथा औषधि जीवनी आशा ब्रह्मांतरूप योजयेत। भगवान की कृपा से उस नारी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसमें एक दवाई और बताई है कि बरगद के अंकुर 8 गाय के दूध के साथ पीसकर उसके रस का भी प्रयोग, बरगद की अंकुर उसके ऊपर ऐसे फूल टाइप के निकलते हैं छोटे छोटे, 8 मात्रा में गिन के उसको भी गौ माता के दुग्ध में आप उसको पीस करके उसको आप ले सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा उपाय है।